नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कोहली। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। शायद आप में से किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा कि बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग होता है। बट आज मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत सारी चीज़ें बच्चों के हार्ट के प्रॉब्लम की। कई बार आपने सुना होगा कोई नवजात शिशु पैदा हुआ और वो नीला पड़ा और उसको हार्ट की प्रॉब्लम निकली, या ना भी सुना होगा या कभी सुना होगा आपने कि किसी बच्चे की बिना किसी जानकारी के सडनली डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें हार्ट से लिंक्ड हैं। हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो सबसे कॉमन जन्म का नुक्स है बॉडी के अंदर एक नवजात शिशु में। 100 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें से एक बच्चे को हार्ट का नुक्स होगा, और 10 ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से 3 को पहले साल के पहले जन्मदिन से पहले ऑपरेशन चाहिए। नहीं मिला तो वो सरवाइव नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं। तो ये सिचुएशन है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इस देश में, उनमें से 1% बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब आपको कैसे पता चले, या माँ बाप कैसे सोचें कि उनके बच्चे के को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो अगर बच्चा दूध ठीक से नहीं ले पा रहा, जो कि नवजात शिशु से आप लोग डील करते हो, आपको पता है कई सारे बच्चे शुरू में फीड पहले हफ्ते ठीक नहीं ले पाते, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा फीड ठीक ले रहा है और उसके बाद लेते लेते फिर माँ कहे पहले ठीक ले रहा था अब नहीं ले रहा है, इसका मतलब कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चा सांस बहुत तेज़ ले रहा है। नॉर्मली हम लोग 12 से 15 बार हर मिनट सांस लेते हैं। एक नवजात शिशु 30 से 40 बार मिनट में सांस लेता है, लेकिन अगर ये सांस 50-60 बार हो, उसको हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर सांस लेते हुए अगर उसका पेट देखो आप और वहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं पसलियों के नीचे, तो हम कहते हैं ये सांस बहुत तेज़ी से ले रहा है और मुश्किल से भी ले रहा है। तीसरी बात, अगर बच्चा कभी नीला पड़े, बच्चा जब नहा के निकालते हैं उसे तो उसके उंगलियां नाखून नीले लग सकते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन उससे ज़्यादा नीला, रोते हुए नीला पड़े, तो उसका हार्ट का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि सबसे बड़ी से बड़ी हार्ट प्रॉब्लम भी 1 हफ्ता तो निकाल जाएगी, क्योंकि ब्लड के सर्किट्स ऐसे बनाए हैं कि बच्चे की जान को खतरा नहीं है। लेकिन 7 से 15 दिन के बाद कभी भी उसके बीच में बच्चे के जान को खतरा हो जाता है अगर क्रिटिकल हार्ट प्रॉब्लम है। तो आप कैसे पकड़ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ये हार्ट की प्रॉब्लम है या ये क्रिटिकल है? दुनिया के सारे बच्चों के स्पेशलिस्ट ने मिल के क्राइटेरिया बनाया था कि हम ऑक्सीजन चेक करेंगे इन बच्चों के हाथ में और पैर में। अगर ऑक्सीजन दोनों रिकॉर्ड किया उसमें 3 से ज़्यादा का फ़र्क है, यानी कि ऊपर वाले हाथ में ऑक्सीजन 95% आ रहा है और नीचे 90% आ रहा है, तो ये क्रिटिकल हार्ट की प्रॉब्लम मानी जाएगी। या ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आ रहा है और वो 90 से कम आ रहा है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम रूल आउट करना ज़रूरी है। हो सकता है हार्ट की ना हो, लेकिन उसे रूल आउट करना ज़रूरी है। अब हार्ट की प्रॉब्लम जब हम सोचते हैं, या कोई डॉक्टर या नर्स या आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर सोचे कि हार्ट की प्रॉब्लम है इस बच्चे को, तो अगला क्या टेस्ट होना चाहिए? उस टेस्ट का नाम है ईको टेस्ट। ये टेस्ट अगर बच्चे के हार्ट का डॉक्टर करेगा, बच्चे के हार्ट का स्पेशलिस्ट करेगा, तो ये पक्का वो हार्ट की प्रॉब्लम पकड़ लेंगे, बता सकेंगे इलाज चाहिए नहीं चाहिए, दवाई चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट करेंगे, कई बार नवजात शिशु में ये डायग्नोसिस नहीं पकड़ सकते और उनसे मिस हो जाता है, और फिर भी अगर बच्चा बीमार रहे तो आप अगली लेवल पे जाके बच्चे के हार्ट के डॉक्टर से टेस्ट करवा सकते हैं। यही एक टेस्ट है, एक्सरे से शक हो सकता है लेकिन इस टेस्ट से पक्का होता है। तो हम सब आज वर्ल्ड हार्ट डे पे यही आपसे बात करना चाह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसे हम डायग्नोज करें, पकड़ें, उसकी हेल्प करें। चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन हमारा ऐसा एनजीओ है जो आप तक पहुंच के आपके बच्चे जिसको डायग्नोसिस सस्पेक्ट किया गया है, सोचा गया है हार्ट का हो सकता है, हम उसको मदद करें और उसमें उसको इलाज चाहिए तो वो इलाज भी करें। आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।